आज हम लोग चैप्टर 7 के अंतर्गत सिविक्स में अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन में आगे चर्चा करेंगे। हमने जैसा कि पहले भी बताया था कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो समाज की विभिन्न धाराओं से बिल्कुल अछूता होता है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये खास करके क्योंकि इन्हें दूर रखा गया और यही कारण है कि ये सब जो मूल रूप से जंगलों में, पहाड़ की कंदराओं में, ऐसे जगहों पर सामान्य रूप से निवास करते हुए नजर आए। तो इन लोगों की आर्थिक दशा स्थिति बेहद नाजुक, अनसिविलाइज्ड थे और यही कारण है कि सरकार ने बहुत ही व्यापक पैमाने पर इस ऐसे समुदाय के विकास के लिए, उत्थान के लिए, प्रगति के लिए भरसक प्रयास की है। तो इसके बारे में हम फिर से जान लें कि marginalized section is that section of the society which is forced to live away from the mainstream of the society, that is known as marginalized। यानी बिल्कुल समाज की मुख्य धारा से अलग थलग रखने का कार्य किया गया और ऐसे समुदाय के लोग वास्तव में जंगलों में रहकर, नदी के किनारे रहकर प्रकृति से बहुत कुछ प्रकृति पर निर्भर रहने का कार्य किया। उदाहरण के लिए कंद फल खाकर, जंगली जानवरों का शिकार करके, लकड़ी काटकर उसको बेच करके, फिर अन्य प्रकार से जो जंगली परिवेश में उसके अनुकूल था वैसी वस्तुओं को वो उपयोग में लाकर अपना जीवन बसर करने का कार्य किया करते थे। इस समुदाय में मूल रूप से गोंड्स, खासी, मिजो, हिल्स, संथाल और बंजारा, ऐसे ये सारे उसकी जातियां आदिवासियों में से ऐसे समुदाय, ऐसे जो कैटिल वाले होते हैं जो विभिन्न रूप में जाने जाते हैं, तो इसकी जो विभिन्न प्रजातियां हैं जो इस प्रकार से है, गोंड्स है, खासी है, मिजो है, हिल्स है, संथाल्स है, बंजारा है। ये बंजारे लोग भी इसी समुदाय में आते हैं। आप लोगों ने रामायण में सुना होगा कि रामचंद्र जी जब माता सीता के साथ वन को जा रहे थे और लक्ष्मण के साथ, तो उस कालखंड में भीलों के द्वारा भी बहुत सहायता मिली थी। याद होगा आप लोग जब रामायण का स्मरण करेंगे तो उससे संदेश मिलता है कि एक राजा किस प्रकार से सभी समुदाय के लोगों को हृदय से लगाया और एक साथ मिलकर चलने का कार्य किया। तो वो भील्स वगैरह भी इसी श्रेणी में आती है, आदिवासी में आते हैं। आदिवासी से तात्पर्य है ऐसे मूल निवासी, ऐसे वासियों से, ऐसे व्यक्ति से जो मूल रूप से इसी क्षेत्र विशेष की, मतलब मूल निवासी के रूप में जिनको कहा जाता है, यानी आदि और वासी, जिसका अर्थ होता है मूल निवासी, जो इसी क्षेत्र विशेष की, इसी देश के अंतर्गत रहने वाले हैं। बाहर से, दूसरे देशों से ये नहीं आकर के बसे हैं, इसीलिए इन्हें आदिवासी नाम दिया गया। संवैधानिक दृष्टिकोण से इनको हम लोग जनजाति के रूप में जानते हैं, इसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। ये सारी जातियां जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंतर्गत आती हैं। भारतवर्ष में इसकी आबादी जो है, स्थिति जो है जनसंख्या की दृष्टि से लगभग 8.5% है, यानी 8.5
5% के करीब है। यही कारण है कि इसके विकास के लिए, ऐसे समुदाय के विकास के लिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में भी सीट्स आरक्षित किए गए हैं और ये 41 सीट्स, ताकि ऐसे समुदाय के लोगों का भी प्रतिनिधित्व हो, ताकि विभिन्न प्रकार का जो नियम बनाए जाए जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए, तो ये समुदाय के लोगों का भी प्रतिनिधित्व हो और ऐसे समुदाय के लोगों के विकास के लिए इन लोगों का मार्गदर्शन और विचार सुझाव लेकर के बेटर फैसिलिटीज दे करके ऐसे समुदाय को आगे बढ़ाना है। इस समुदाय के लोग यानी आदिवासी लोग मूल रूप से जो इनकी जो धार्मिक स्थितियां होती हैं, मूल रूप से ये लोग प्रकृति पूजक हैं। ये वन देवता आदि की पूजा अर्चना करते हैं, पर्वतों की पूजा अर्चना करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं। इनका रहन सहन का स्तर बिल्कुल अलग ढंग का होता है और खास करके अपना वो टोपी, बड़ा बड़ा टोपी पहन करके, तो रंगीन कलर का कपड़ा पहन करके उत्सव आदि मनाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये आदिवासी विभिन्न रूपों में अपनी धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं। किंतु चूंकि ये लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, पिछले कुछ दशक में इन लोगों को बहुत डिविएट किया गया, गलत रूप से प्रलोभन दे करके इनका धर्मांतरण किया जा रहा था, यानी गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करना, इनकी इच्छाओं के विरुद्ध प्रलोभन देकर, क्योंकि दे ऑलमोस्ट ऑल वेयर इलिटरेट, यानी अधिकांश लोग चूंकि पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो कुछ खास समुदाय के लोग इसके धर्म को परिवर्तित करने का कार्य किया प्रलोभन के माध्यम से। किंतु अब स्थिति इस प्रकार की लगभग नहीं के बराबर। अभी भी कुछ क्षेत्र विशेष में भारत के सुदूर जंगली इलाके में कुछ समुदाय के लोगों के द्वारा जबरन प्रलोभन दे करके इन लोगों को धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है, किंतु सरकार की ओर से इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है कि ऐसे समुदाय के लोगों को प्रलोभन दे करके अनावश्यक तरीके से, गलत तरीके से उनका धर्म का परिवर्तन न किया जाए। वो अपने इच्छानुसार जिस धर्म में के हैं, जिस धर्म में वो मानते हैं, उसी धर्म के अनुरूप उन्हें रहने दिया जाए, मजबूर न किया जाए। खास करके ऐसे क्षेत्रों में जमशेदपुर है, राउरकेला है, बोकारो है, भिलाई है, ऐसे क्षेत्रों में अधिक से अधिक आदिवासी यानी अनुसूचित जनजाति के लोग देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ भाग में है, बिहार के कुछ भागों में देखने को मिलता है। पूर्णिया वगैरह साइड में यदि आप जाएं तो वहां पर ढेर सारे ऐसे समुदाय के लोग देखने को मिलेंगे जो झुंड बना करके और छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी बना करके ऐसे स्थान विशेष में वो रहने का कार्य करते हैं। शिकार खेलना, खेती बाड़ी का कार्य करना मुख्य इसका पेशा है और साथ ही साथ अपने आत्मरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए इन लोगों का क्या है कि सबसे बड़ा हथियार तीर धनुष है। तीर धनुष के माध्यम से ये बहुत बाहरी जो ऐसी शक्तियां हैं जो इन पर दबाव डालना चाहते हैं, इन्हें विस्थापित करना चाहते हैं, तो उनके विरुद्ध ये एकजुट होकर संघर्ष करते हैं। और इनकी विशेषता क्या है कि इन लोगों में इलिटरेट होने के बावजूद गजब की एकता है। ये संदेश है सबको लेना चाहिए कि एक सूत्र में बंध के रहना चाहिए।
और आवश्यकता पड़ने पर सभी एकजुट होकर के पोजीशन लेकर के संघर्ष करने के लिए मैदान में उतर आते हैं। इनकी विशेषता एक और है कि ऐसे समुदाय के लोग खास करके ऐसा देखा जाता है कि बहुत परिश्रमी होते हैं। बहुत परिश्रमी होने के कारण कठिन परिस्थितियों में भी ये अपने आप को सरवाइव करने की क्षमता रखते हैं। और इन लोगों के लिए सबसे बड़ा संकट की स्थिति तब हम लोग महसूस करते हैं कि जब आप सबको याद होगा कि ऐसे क्षेत्रों में कल कारखाने उद्योग धंधे स्थापित होने के कारण खनिज संपदाओं को का प्रोडक्शन के कारण जो बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित करने की बात हुई कि ऐसे लोगों को विस्थापित किया गया। तो बहुत बड़ी समस्या ऐसे लोगों के लिए यानी आदिवासियों के लिए सामने में आई। हालांकि बाद के कालखंड में इन्हें कुछ जगह दी गई, कुछ ऐसे जमीनें आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई ताकि ऐसे समुदाय के लोगों को निवास करने में रहने में बहुत परेशानी न हो। तो ये समस्या आती रही है और जंगली जानवरों से भी खतरा रहा है कि इसीलिए ऐसे समुदाय के लोगों को प्रयास किया जा रहा है सरकारी तंत्र के माध्यम से भी कि इन्हें समाज की विभिन्न धाराओं से जोड़ने का कार्य किया जाए। सभी मानव हैं, सभी का हित, सभी का कल्याण होना चाहिए, इसीलिए इस प्रकार की नीति बनाई गई ताकि ऐसे समुदाय जो बिल्कुल अछूत थे, अपने आप को उपेक्षित मानते थे, दीनहीन मानते थे, तो उन्हें भी इस प्रकार का अवसर मिले ताकि वह भी हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला करके आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार से हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ऑल दोज कम्युनिटीज व्हिच आर फुल्ली अनटच्ड टू जनरल कम्युनिटी और द mainstream of the society, that is known as marginalized, and their languages are generally they speak संथाली। ये सामान्य रूप से संथाली बोलते हैं, लेकिन गोंडी भी भाषा है उनकी, भेली भी भाषा है, किंतु मुख्य रूप से संथाली भाषा का ही प्रचलन है ऐसे समुदायों में। तो इस तरह से ऐसे समुदाय के लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधा देकर उन्हें समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ने का कार्य किया गया है। पहले तो ऐसा था कि मंदिर आदि में भी प्रवेश वर्जित था, सार्वजनिक स्थानों पर भी इन लोगों को एंट्री नहीं दी जाती थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे समुदाय के लोगों को वास्तव में सरकारी सहयोग सहायता देना बेहद आवश्यक था ताकि इसका ऐसे समुदाय के लोगों का भी अधिक से अधिक विकास हो सके। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगले दिन हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स के अतिरिक्त यानी शेड्यूल ट्राइब्स के बाद का जो मेन है वह है शेड्यूल कास्ट एससी के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि एससी भी पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ समुदाय है, किंतु उससे भी बहुत दयनीय स्थिति में एसटी की स्थिति थी। तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में कई ऐसे समुदाय के लोग आते हैं जैसे शेड्यूल ट्राइब्स एक नंबर पर, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद शेड्यूल कास्ट भी आते हैं। शेड्यूल कास्ट के बाद क्या है कि कुछ अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं। फिर ऑल दोज फीमेल हु आर विडो एंड हेल्पलेस, they are also under this marginalized groups, and all old persons who are helpless, they are also included in this section of the group. तो
We will discuss something more about, firstly, in further classes, scheduled caste. Later on, other groups we will discuss something. Today is enough. Thanks.